अब हमने अपोलो एक हमारे पास मॉड्यूल है और ग्राफ क्यूएल, ये दो मॉड्यूल्स हैं जो हम रिएक्ट जेएस में इंपोर्ट करेंगे। इन्हें हम पहले इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हम ग्राफ क्यूएल की क्यूरी की मदद से डाटा फेच करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने टर्मिनल में आता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा npm इंस्टॉल आई भी लिख सकते हैं और उसके बाद @apollo/client और उसके बाद ग्राफ क्यूएल, ये दो हमने लिखने होते हैं। और इसको आप यहाँ से भी आप अगर नेट पे जाएं और यहाँ पे सर्च करें ग्राफ क्यूएल, यहाँ पे ग्राफ क्यूएल फॉर रिएक्ट ये लिखेंगे तो आपको क्यूरीज मिल जाएंगी। तो उसमें ये दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी होती है। ये मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर ये भी है और इसी तरह से ये यहाँ पर भी आ रहा है इंट्रोडक्शन टू अपोलो क्लाइंट ग्राफ क्यूएल। तो आप इसको देख सकते हैं। ये जो मेरे पास ऊपर आ रहा है ये एक एक्सटेंशन है और उस एक्सटेंशन का नाम है ग्रैपर, तो जिसकी वजह से क्या होता है कोड्स वगैरह जो भी रिलेटेड कोड्स होते हैं मेरी क्यूरी से वो सारे मुझे दिखा देते हैं। यहाँ पर जाएंगे और इसे इंस्टॉल कर लेंगे अपोलो क्लाइंट और ग्राफ क्यूएल। अब हमारे पास जो है ये इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो गई है लाइब्रेरीज दोनों ही। और उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे सोर्स के अंदर एक यूटिल्स का फोल्डर बना लेंगे, यूटिल्स, और इसके अंदर मैं अपोलो क्लाइंट डॉट जेएस की एक फाइल बना दूंगा, अपोलो क्लाइंट डॉट जेएस। और उसके बाद यहाँ पे जो है हमने करना है इम्पोर्ट, सबसे पहले इम्पोर्ट करना है दो मॉड्यूल्स को जो है अपोलो क्लाइंट और कॉमा इन मेमोरी कैशे, ये दो हमने यूज़ करने हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आते हैं एक कॉन्स्ट क्लाइंट इक्वल टू न्यू अपोलो क्लाइंट और इसके अंदर हमने दो चीज़ें जो है डिफाइन करनी है, एक यूआरआई और दूसरा हमने डिफाइन करना है यहाँ पे कैशे, इन मेमोरी कैशे। और उसके बाद एक्सपोर्ट कर लेंगे इसे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लाइंट। अब यहाँ पे हमने अपने ग्राफ क्यूएल की जो हमारे पास यूआरएल होती है वो बतानी होती है। यहाँ पर मैं आपको ब्राउजर में दिखा देता हूँ। हमारी ग्राफ क्यूएल की थी लोकल होस्ट 1337/ग्राफ क्यूएल, तो यहाँ पर हम अपनी सारी क्यूरीज रन करते थे। तो इसी तरह से हमने इस यूआरएल को लिखना होता है। तो अब ये तो होता है हार्ड कोडिंग, यहाँ पर मैंने लिख दिया सिंपल, ये स्ट्रिंग आ गई। बट ये वैल्यूज अगर बार बार कहीं इस्तेमाल हो रही हैं या जिस तरह से अभी हमने सिंगल पोर्टफोलियो में यहाँ पर ये यूआरएल इस्तेमाल की थी, तो इनको हम .env की फाइल में भी स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे हमारे लिए आसानी हो जाती है कि अगर हम इसको कहीं डिप्लॉय कर रहे हैं या कहीं और यूज कर रहे हैं तो हमें एक ही जगह चेंज करना पड़े, बार बार ये चीजें चेंज ना करनी पड़े। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, ये यहाँ पर .env की एक फाइल क्रिएट करेंगे। ये मतलब रूट फोल्डर में जाना है आपने, तो हमारा फ्रंट एंड के फोल्डर में आपने जाना है सोर्स, ये नीचे यहाँ पे कहीं भी किसी भी फाइल पे क्लिक करेंगे तो फिर वहीं पे फाइल क्रिएट होगी .env, ये आपने फाइल क्रिएट करनी है। और रिएक्ट जेएस के अंदर लाजमी है कि आपके .env के जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका जो स्टार्टिंग कीवर्ड है वो रिएक्ट ऐप होना चाहिए, react_app, और उसके बाद आप अपना जो भी इसका नाम देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं। अब मैं बेस यूआरएल, एडमिन बेस यूआरएल नाम इसका रख देता हूँ, एडमिन बेस यूआरएल, जो कि है हमारा http लोकल होस्ट 1337 ये है। और दूसरा है हमारे पास रिएक्ट ऐप ग्राफ क्यूएल बेस यूआरएल, या इसका नाम जो भी आप रखना चाह रहे हैं, मैं इसको ग्राफ क्यूएल की जगह क्यूरी कर देता हूँ, यहाँ पे क्यूरी इक्वल टू, और जो हमारा ग्राफ क्यूएल वाला यूआरएल है वो यहाँ पर पेस्ट कर दूँ। अब इसको कॉल कैसे किया जाता है, यहाँ पे सोर्स के अंदर आता हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं यूटिल्स फॉलो क्लाइंट्स और यहाँ पर आना है, इसको रिमूव कर देता हूँ। सिंगल कोटेशन मार्क जो यहाँ पर वन से पहले जो होते हैं, ये वाला बैकवर्ड वाले, इसको क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता, ये सिंगल कोटेशन मार्क है लेकिन ये ऊपर को कर्व्ड है। उसके बाद यहाँ पर आपने यूज़ करना होता है डॉलर का साइन और फिर हमने सिंगल ब्रैकेट्स जो है वो यूज़ करनी है और यहाँ पे यूआरएल बताना है, हमारा यूआरएल है। और किस तरह से .env के जो वेरिएबल्स हैं उनको लिया जाता है process.env और जो भी आप यूआरएल यहाँ पे कॉल करवाना चाह रहे हैं वो कॉल करवा सकते हैं। और देन जो भी हमने वेरिएबल का नाम रखा था वो यहाँ से आप ले सकते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल हम क्यूरी वाला लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, ये हमने यहाँ पर दे देना है। तो इससे क्या होगा, आपके पास ग्राफ क्यूएल की क्यूरी आ जाएगी। या फिर आप इसे रहने दें, अगर आप और आसानी अपनी नहीं करना चाह रहे हैं कि आप एक ही इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, एडमिन दें और उसके बाद यहाँ पे स्लैश दें, स्लैश देने के बाद ग्राफ क्यूएल यहाँ पे लिख दें। और यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर आप इस चीज़ को बेशक रिमूव कर दें क्योंकि हमने ऊपर वाले को यूज़ कर लिया, वही हर जगह पे यूज़ होगा क्योंकि हमारा रूट सेम रहना है। ये हमने इस्तेमाल कर लिया, अपोलो क्लाइंट यहाँ पे बन चुका है और इन मेमोरी कैशे ये भी बन चुका है। अब दूसरा काम जो हमने करना है वो क्या है, app.js की फाइल में जाना है और यहाँ पर अपोलो प्रोवाइडर्स को हमने इंपोर्ट करवाना है, इंपोर्ट और देन
पोलो प्रोवाइडर फ्रॉम पोलो क्लाइंट, ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास ब्राउजर राउटर था, इसके बाद हमने इसको इस्तेमाल करना है, पोलो प्रोवाइडर, और इसके अंदर एक वेरिएबल क्लाइंट का जो कि हमने बनाया था क्लाइंट का, ये इसके अंदर यूटिल्स के अंदर, इसको यहाँ पे इंपोर्ट भी करवाना है अभी। और उसके बाद यहाँ पर ब्राउजर राउटर से पहले इसे हमने बंद भी करना है। ये बंद हो गया, और ब्राउजर राउटर को आसान करने के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं एज राउटर, इसका नाम रख देते हैं एज राउटर, मतलब अब हम ब्राउजर राउटर की जगह राउटर का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लाइंट को इंपोर्ट करवाना है, हमने क्लाइंट को इंपोर्ट करवा देते हैं, इंपोर्ट क्लाइंट फ्रॉम डॉट यूटिल्स अपोलो क्लाइंट। ये हमारे पास इंपोर्ट हो चुका है, मतलब हमने जो कॉन्फ़िगरेशन करनी थी GraphQL की वो हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे होम पेज में आएंगे और यहाँ पर एक जो है हमने GraphQL की क्यूरी लिखी है। अब यहाँ पर हम एक क्यूरी के लिए वेरिएबल लेंगे। अब हमें सारी पोर्टफोलियोज चाहिए, तो हम यहाँ पे पोर्टफोलियो के नाम से एक वेरिएबल ले लेंगे, पोर्टफोलियोज, और इक्वल टू GQL इंपोर्ट करेंगे और इसके अंदर अपनी सारी क्यूरी लिखेंगे। अब GQL को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट GQL फ्रॉम अपोलो क्लाइंट्स, और इसके शुरू में @ देना। अब यहाँ पर हमने वो जो क्यूरी अपने यहाँ पे लिखी थी GraphQL में, ये जैसे यहाँ पे लिखी हुई है क्यूरी गेट पोर्टफोलियोज, और उसके बाद जहाँ से डाटा चाहिए वो सारा इसी तरह से यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले क्यूरी का कीवर्ड क्यूरी गेट पोर्टफोलियोज, और इसके अंदर हमें पोर्टफोलियोज में से चाहिए डाटा, तो ये पोर्टफोलियोज आ गया। ये याद रखिएगा आपका जो यहाँ पर बना हुआ था डैशबोर्ड, यहाँ पर जो आपने कैटेगरी बनाई थी या जो भी पोस्ट टाइप बनाई थी स्ट्रैपी के अंदर, यहाँ पर हमने स्ट्रैपी का इस्तेमाल किया था, और स्ट्रैपी के अंदर हमने 3 तरह के टैग्स, कैटेगरीज और पोर्टफोलियोज के नाम से हमने कंटेंट टाइप बनाए थे। तो वही कंटेंट टाइप आपने यहाँ पे कॉल करवाना है। तो यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ पोर्टफोलियोज, सारे पोर्टफोलियोज चाहिए। और उसी तरह से ये जो है उसके बाद हमने डाटा, यहाँ पर आप पहले रन करके देख लें कि आपको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और जब रिजल्ट मिल रहा हो तो फिर आपने यहाँ पर इसको यहाँ पे लिखना है। ये हमारे पास रन नहीं कर रहा, तो इसको मैं इंटर प्रेस किया तो ये सारी क्यूरीज रन कर लेंगी। ये आगे हमारे पास डाटा आ रहा है, तो इसका मतलब अब यहाँ पर भी हम इसी तरह से लिखेंगे डाटा एट्रीब्यूट्स। पहले हम इसको भी बंद कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को 2 ब्रैकेट्स पहले एक दफ़ा बंद कर लेते हैं ताकि हम साथ साथ ब्रैकेट्स को लेके चल सकें। पोर्टफोलियोज डाटा, और डाटा के अंदर एट्रीब्यूट्स के अंदर टाइटल। मतलब अब हम जो है इस क्यूरी के जरिए से सिर्फ और सिर्फ टाइटल को गेट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हमने 3 चीजें ली हुई है, एक आईडी है, एक टाइटल है, एक डिस्क्रिप्शन है, और एक हमारे पास लिंक है। मतलब 2 चीजें ही है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। यहाँ कॉमा देता हूँ और डिस्क्रिप्शन को भी कॉल करवा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन। अब ये हमारे पास इस क्यूरी के जरिए से, अगर मैं इस क्यूरी को कॉपी करूँ, कॉपी करने के बाद GraphQL में जाके पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे GraphQL में जाके पेस्ट कर दिया, रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास टाइटल और डिस्क्रिप्शन हर एक पोस्ट की आ रही है। अब यहाँ पर हमने किस तरह से करना है, जैसे यूज फैच हमने अपना हुक बनाया था एक, इसी तरह से हमने GraphQL का एक हुक इस्तेमाल करना है, यूज क्यूरी। और यूज क्यूरी की यहाँ पे हम इंपोर्ट करवा लेंगे, पहले यूज क्यूरी कॉमा, देन यहाँ पर हम उसे कॉल करेंगे यूज क्यूरी। और इसके अंदर अब पहले हमने अपना रेस्टफुल एपीआई दी थी, अब हम यहाँ पर देंगे जिसके अंदर हमारी क्यूरी पड़ी हुई है पोर्टफोलियोज, यहाँ पर हमने पोर्टफोलियोज को सेलेक्ट कर देना है, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहने देना। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर पहले हमारे पास था डाटा मैप, इसको मैं 1 मिनट कमेंट करता हूँ, इसको कमेंट कर दिए। और यहाँ पर अब देखते हैं हमारे पास डाटा कैसे गेट होके आता है। लिंक इज नॉट यूज फेच, लिंक इज नॉट डिफाइंड, ओके। आर ड्रॉप्स यहाँ पर आए और एरर आ रहा है, एरर को चेक कर लेते हैं। अब जो हमारा इशू आ रहा है वो है कि उसे GraphQL का URL नहीं मिल रहा। हमने यहाँ पर .env की एक फाइल बनाई थी और उसमें एक हमने ये रख दिया था, और जब अपोलो क्लाइंट में इसे कॉल करवाया है एनवायरमेंट वेरिएबल्स को, तो रिएक्ट में जब भी आप .env की फाइल बनाते हैं तो उसमें कोई भी एक नया कीवर्ड अगर आपने रखा है, कोई नया वेरिएबल रखा है, तो आपको उसको स्टॉप करके दोबारा से रन करना होता है। यहाँ पर मैंने इसे स्टॉप नहीं किया था, तो अभी स्टॉप करते हैं, Ctrl+C यस, और उसके बाद npm स्टार्ट, दोबारा से स्टार्ट करेंगे ताकि वो इस .env की फाइल को पढ़ ले और हमारी जो URL है उसे एक्सेस मिल जाए उसकी। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास रन कर चुका है, मतलब ये उसको API वगैरह मिल गई है, जो भी थे मतलब उसको URL वो मिल चुकी है। और यहाँ पर जो हमारे पास डाटा फेच होके आया है, अब इस तरह से पहले ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास डाटा होता था,
अब जो है यहाँ पे पोर्टफोलियोज का नाम से अरे एक है, और उसके अंदर फिर हमारे पास डाटा है और बाकी सारा उसी तरतीब में पड़ा हुआ है जैसे पहले था, डाटा और एट्रीब्यूट्स और उसी तरह से। लेकिन यहाँ पर देखिए बाकी सारी चीजें नहीं निकल के आई। हमने जिस चीज की क्यूरी दी थी कि हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए या हमें टाइटल चाहिए, हमें वही चीज मिली है। अब यहाँ पर जाएंगे और इसको मैं अनब्लॉक करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ, अनकमेंट हो गया। अगर इसको मैं रन करूंगा यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि इसको ये चीज मिलेगी नहीं। ये रन किया और एरर आ गया, उस किस वजह से है क्योंकि यहाँ पे हमने डाटा डॉट पोर्टफोलियोज डॉट डाटा, मतलब यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा एक चीज आ रही थी पोर्टफोलियोज के नाम से, क्योंकि हम जो डाटा गेट कर रहे हैं वो पोर्टफोलियोज का है, तो इस चीज की अरे बन जाती है एक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डाटा डॉट पोर्टफोलियोज डॉट डाटा, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा। यहाँ पे डाटा डॉट पोर्टफोलियोज डॉट डाटा आ जाएगा। इसको रन करते हैं। अब देखिए ये सारी चीजें हमारे पास फिर से आ गई हैं, और अगर लास्ट में आके देखें तो यहाँ पे हमारे पास पोर्टफोलियोज आ चुका है, पोर्टफोलियोज डाटा, और ये डाटा आ गया 5। और अगर हम जाएंगे किसी भी सिंगल पे तो वहां पे नहीं आएगा डाटा क्योंकि अनडिफाइंड हमारे पास से वो आइटम डॉट आई डी नहीं जा रहा। आइटम डॉट आई डी लेने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हम करेंगे डाटा के अंदर आईडी को कॉल करवा लेंगे। डाटा के अंदर आईडी पड़ी हुई है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं डाटा के अंदर आना है और यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस आईडी, तो ये हमें आईडी रिसीव हो जाएगी। ये कौन सी आईडी है, तो यहाँ पे आईडी लिख दिया और उसके बाद आइटम डॉट आईडी। वापस आते हैं, रिफ्रेश व्यू करते हैं। अब देखिए ये सारा लोड हो रहा है, लेकिन ये रेस्टफुल एपीआई है, यहाँ पर भी हम चेंज करेंगे सारा कुछ, और ये सारा कुछ हो गया। यहाँ पर मतलब हमने सिर्फ इतना चेंज किया है, ये हमने यूज क्यूरी इस्तेमाल की है और ये हमने क्यूरी लगाई सारी कि हमें क्या डाटा चाहिए, और इसी तरह से हमने यहाँ पर उस चीज को डिफाइन कर दिया। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो है हमने एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया पोर्टफोलियोज का, मतलब एक की एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया, बाकी सारा कुछ वैसे ही है। उसके बाद हम जाएंगे सिंगल पोर्टफोलियो में, और इसमें भी उसी तरह से हमने सबसे पहले कॉस्ट लेना होता है और हमें सिंगल पोर्टफोलियो चाहिए, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ सिंगल पोर्टफोलियो। सिंगल पोर्टफोलियो लिखने के बाद हमने GQL और ये चीज, उसके बाद यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे क्यूरी गेट पोर्टफोलियो। अब यहाँ पर जिस तरह हम यहाँ पर दे रहे थे एक आईडी दे रहे थे और उस आईडी से जो है हमारे पास डाटा निकल के आ रहा था, तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमें एक आईडी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं पहले सिंपल क्यूरी लिख लेता हूँ जैसे हमने पहले लिखी थी, और क्यूरी गेट पोर्टफोलियो। अब हमारे पास सिंगल है, मतलब हमने सिंगल क्यूरी करनी है, तो इसलिए गेट पोर्टफोलियो लिखा है। और उसके बाद यहाँ पर जो है सिंगल पे जाएंगे और पोर्टफोलियो, तो यहाँ पर भी हमने सिंगल लिखना है पोर्टफोलियो। देन इसके अंदर डाटा एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स में टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, और इसको हम क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ब्रैकेट्स ओपन की थी, 4 बंद कर दिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, GQL को इंपोर्ट करवा लेते हैं। इस चीज का एरर है, इंपोर्ट यूज क्यूरी और GQL, यूज क्यूरी GQL फ्रॉम पोलो क्लाइंट्स @पोलो क्लाइंट। ये इंपोर्ट हो चुका है। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आते हैं सिंगल, सॉरी यहाँ पर भी सिंगल पोर्टफोलियो, यहाँ पे भी सिंगल पोर्टफोलियो। यहाँ पे हम कर देते हैं अकेला पोर्टफोलियो लिख देते हैं, पोर्टफोलियो, एस नहीं देते पोर्टफोलियो। और उसके बाद यहाँ पर आके यूज क्यूरी का इस्तेमाल करेंगे, यूज क्यूरी, और इस सारे को हम रिमूव कर देते हैं। पहले एक दफा देख लें, यहाँ पे हमने पहले ये तो एक अपना जो क्यूरी थी वो दी थी, मतलब एक हमारी रेस्टफुल एपीआई जो थी, और एक आईडी दी थी जो कि हमारे पास पैरामीटर से आ रही थी। इसी तरह हमने क्यूरी के अंदर भी करना है। अब क्यूरी के अंदर क्या करना है, हमने यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले तो हमने वही देना है जो हमने ऊपर पोर्टफोलियो का वेरिएबल बनाया हुआ है जिसमें हमारी क्यूरी पड़ी हुई है, पोर्टफोलियो। और दूसरा हमने देना है यहाँ पे वेरिएबल क्या है, आईडी। वेरिएबल्स हम किसके जरिए से गेट करें, आईडी और आईडी। ये जो आईडी है, ये आईडी ये वाली है, और यहाँ पर हम आईडी कह रहे हैं कि उसने फिल्टर करना है, मतलब हमारी जो क्यूरी है, जो भी हमारा डाटा है, उसको फिल्टर करना है आईडी के वेरिएबल से, और आईडी का वेरिएबल जो उसको वैल्यू मिलेगी वो इससे मिलेगी, तो वो हमने यहाँ पर असाइन कर दी। अब यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा काम करना है, और वो ये है कि यहाँ पर हमने सबसे पहले गेट पोर्टफोलियो के आगे उसे बताना है कि हमारे पास वेरिएबल आएगा, एक वेरिएबल आएगा, और उसको हम नाम दे देते हैं आईडी का, जो कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ये रहा, ये जो यहाँ पे लेना है वही यहाँ पे रखना है आपने। ये आईडी आ गया, और उसके बाद आईडी एक नंबर है, तो हम यहाँ पे आईडी दे देते हैं। इस तरह से आपने आईडी, और इसके आगे सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है कि ये नल नहीं होगा, मतलब आएगी, इसमें कोई ना कोई एक वेरिएबल आएगा। और उसके बाद पोर्टफोलियो के अंदर दोबारा से यहाँ पे पहले आईडी,
और फिर कॉलन और ये वाला आईडी जो यहाँ पर आईडी आएगी वो यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, इसको भेज देनी है आगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये एक सिंगल डाटा हमें रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम देख भी लेते हैं, देख लेंगे पहले, और मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ। इसको कमेंट कर दिया, इसको रन करते हैं, यूज फेच, ओके। और किसी भी एक को ओपन कर लेते हैं, अनडिफाइंड, अभी तक डिफाइन नहीं है, वो कहते हैं हमें कोई भी वेरिएबल नहीं मिला। ओके, मैं होम पेज पे जाऊँ, item.id, और यहाँ से आईडी को रिमूव कर चुके थे तो ये आईडी वापस दिया, और यहाँ पे व्यू करता हूँ, ये पोर्टफोलियो बना आ गया, और इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल में गया, और यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट वाला है उसको चेक कर लेता हूँ, ये पोर्टफोलियो। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्लूरल नहीं आ रहा, पोर्टफोलियो सिंगल आ रहा है। डाटा और डाटा के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट, डिस्क्रिप्शन और टाइटल आ रहा है। और हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए था वो भी हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, इस सारे को अनकमेंट करूंगा। और जो सिंगल हमारा यहाँ पे काम करने वाला वो है कि डाटा के बाद आपने पोर्टफोलियो, यहाँ पर जो हमने यूज किया है वही हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है, डाटा डॉट पोर्टफोलियो डॉट डाटा, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहना। और यहाँ पर भी हम उसी तरह से, और उसके बाद यहाँ पर भी जहाँ जहाँ मतलब हमने डाटा को इस्तेमाल किया, जहाँ जहाँ डाटा फैच किया हुआ, तो ये हमारा कॉपी हो चुका है। और यहाँ पर भी हम जो है ना प्रोसेस डॉट इन्वायरमेंट को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने अपना वेरिएबल बना लिया है। तो यहाँ पे मैं प्रोसेस डॉट इन्वायरमेंट, प्रोसेस डॉट env डॉट रिएक्ट ऐप एडमिन बेस यूआरएल। अब यहाँ पे हमें कह रहा है रीडिंग डाटा एरर्स, लास्ट में जाते हैं और कहाँ पर एरर आ रहा है वो एरर देखते हैं। सिंगल पोर्टफोलियो डाटा नॉट रीड, पोर्टफोलियो डाटा एट्रीब्यूट्स। और हाँ, ये बाकी चीज़ें तो हमने अभी तक कॉल ही नहीं की, तो इसको भी मैं कमेंट करता हूँ। और हमने यूआरएल भी मतलब इमेज भी कॉल नहीं करवाई, तो इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो अब देख सकते हैं हमारे पास ये इसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ गई है, और यहाँ पर भी ये गेट हो चुकी होगी। अब हमें चाहिए इमेजेस भी चाहिए, और यहाँ पर हम कॉल करवाएंगे इमेज को, और इमेज के अंदर हमारे पास डाटा है, क्या एट्रीब्यूट है डाटा, देन एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स के अंदर हमारे पास है यूआरएल। अगर तो आपको ओरिजिनल वाली इमेज चाहिए, अगर फॉर्मेट्स वाली चाहिए तो आप यहाँ पे फॉर्मेट्स लिख सकते हैं, फॉर्मेट्स। लेकिन हमें ओरिजिनल चाहिए तो हम यहाँ पे सिर्फ यूआरएल लिखते हैं, यूआरएल, और उसके बाद इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ये अनकमेंट किया, और यहाँ पे हमने ओरिजिनल वाली ही इस्तेमाल किया, इमेज डाटा एट्रीब्यूट्स यूआरएल ओरिजिनल वाली है, ठीक हो गया। और डेट भी हमें चाहिए, तो यहाँ पर आप डेट को भी कॉल करवा लें, डिस्क्रिप्शन डेट, जो जो चीज़ चाहिए। और कॉमा लास्ट में देना है, लास्ट वाले पे लास्ट में नहीं होता, बाकी आपने सब पे कॉमा इस्तेमाल करना है। ये सेव किया, और यहाँ पे जाके रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर इमेज भी आ चुकी है, और यहाँ पर अभी डेट नहीं आई, डेट के बाद लगता है हमने सेव नहीं किया, तो यहाँ पे हम डेट लिखिए, सेव किया, और उसके बाद इसको अनहाइड नहीं किया, तो अनहाइड कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास डेट भी आ गई। तो अब जो है ग्राफक्यूएल की मदद से हमारे पास होम पेज पे भी आ गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सिंगल भी हमारे पास सारी की सारी जो है वो निकल के आ रही है इमेजेस।